जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सॉइल एज अ रिसोर्स, जो सॉइल है ये हमारा एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है सॉइल, क्योंकि ये इसका डिग्रेडेशन होता है लेकिन फॉर्मेशन भी होता रहता है। दूसरा आपका मीडियम ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसके बाद सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। और क्या है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लिखने को जरूरत नहीं है, बस इसके लिए बस छोटा टॉपिक था। अब जो मेन हमारा है सॉइल के टाइप्स, ठीक, सॉइल के टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने टाइप की हैं आप सबको पता होगा अच्छे से, सभी लोग जानते होंगे, ठीक। हमें इसमें टोटल 6 टाइप की सॉइल पढ़नी है। सबसे पहले अगर इधर देखा जाए, यहां से ऐसे करेंगे, हमारी आपकी अलुवियल सॉइल, दूसरी आपकी ब्लैक सॉइल। देखो पहले आपकी अलुवियल सॉइल, फिर आपकी ब्लैक सॉइल, देन आपकी रेड एंड येलो सॉइल, फिर यहां पर आपकी लेटराइट सॉइल, फिर इधर आपकी एरिड सॉइल, और फिर इधर आपकी फॉरेस्ट सॉइल। अब देखिए इसमें हमें दो चीजें पढ़नी है। पहली चीज टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन। तो पहले हम टाइप्स ऑफ सॉइल को खत्म करते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सॉइल कंजर्वेशन, ये पढ़ेंगे, ठीक। तो आपके 6 टाइप की सॉइल हैं। आपको 1 एल्यूवियल, दूसरा ब्लैक, तीसरा आपका रेड एंड येलो, चौथा आपका लेटराइट, पांचवा आपका एरिड, छठा आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब इन 6 टाइप की ऑयल्स में, सॉरी 6 टाइप की आपकी सॉइल्स में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल है, जो कि पूरे इंडिया में पाई जाती है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में पाई जाती है, हर जगह तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्ट वाइडली स्प्रेड आपकी सॉइल वही है। तो सबसे पहले हम एल्यूवियल सॉइल से स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो पूछ लीजिए, और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सॉइल एज अ रिसोर्स, सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़िए,
और जो जिन लोगों ने अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उन सबको आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर। कोई डाउट हो तो आप लोग सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक? अब देखिए हम पढ़ेंगे अलुवियल सॉइल के बारे में। अलुवियल सॉइल आपकी मोस्ट वाइडली सॉइल होती है जो कि नदर्न प्लेन्स में मिलती है। ठीक? अब नदर्न प्लेन में कौन कौन से प्लेन आते हैं आप देखिए, दिखाते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए आपकी अलुवियल सॉइल, ठीक, अब ये अलुवियल सॉइल आपकी मोस्ट वाइड, सबसे पहले देखिए मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। हम इसके फीचर्स लिख रहे हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा लोग। ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड है मीन्स सबसे ज्यादा इंडिया में जो सॉइल है ये आपकी अलुवियल सॉइल मिलती है। अब कहाँ कहाँ मिलती है हम इसके बाद देखिए, ये होल नदर्न प्लेन्स, होल नदर्न प्लेन्स में मिलती है। ठीक, दूसरी इसकी, अब नदर प्लेन में कौन कौन सी प्लेन्स, यहां देखिए नदर प्लेन में आपकी मिलती है ये, ध्यान दीजिएगा, गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगा रिवर सिस्टम में मिलती है। इधर आपका इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, इधर आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यहां यहां पाई जाती है। ठीक, और इसके अलावा भी मिलती है, इसके अलावा आपको, इसके अलावा आपको मिलती है जो शॉर्ट में है, मीन्स एम जी के सी, एम जी के सी ईस्टर्न प्लेन्स, एम जी के सी ईस्टर्न प्लेन्स, ये एम जी कैसी है मीन्स एम जी कैसी, ये शॉर्ट में कह सकते हैं। इसका मतलब आपका एम जी कैसी है, इसका मतलब आपका हो जाएगा, ठीक, एम से महानदी, जी फॉर गोदावरी, के फॉर कृष्णा एंड सी फॉर कावेरी। मतलब महानदी रिवर, ये रिवर, ये रिवर और ये रिवर। ध्यान से आप लोग देखिएगा, जैसे अगर हम देखें
इंडिया का ये आपका मैप है, ठीक है, इंडिया का ये आपका मैप है। यहाँ पर आपकी महानदी, गोदावरी, फिर आपकी कावेरी एंड कृष्णा, एम एम जी कैसी है, एम जी कैसी, ठीक, ये मिलेगी। और बाकी नदन प्लेन्स में आपको मिलेगी, ठीक, वो मैप पे हम दिखा देंगे। ये इन प्लेसों पे आपको ये मिलती है। में क्या फीचर इसका, सबसे पहले मोस्ट वाइडली स्प्रेड है, सबसे पहले इसका फीचर क्या है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड है। फिर होल नदर प्लेन, अब नदर प्लेन में आपके तीन आते हैं, पहला आपका गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो इंडस, ये आपका गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये सिस्टम हो गए। अब और इसके अलावा और कहाँ मिलती है, आपके ईस्टर्न प्लेन्स हैं, आपने क्लास 9 पढ़ा होगा वेस्टर्न प्लेन्स को, ठीक है, और ईस्टर्न प्लेन्स। तो आपके ईस्टर्न प्लेन्स में कहाँ कहाँ पे, महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे मिलती है। अब इसके चीजें हम देखेंगे, जो एलुवियल सॉइल है ये कैसे बनती है, कहाँ से निकल के आती है, और ये इतना क्यों ज्यादा स्प्रेड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको सब लोग आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर इसका हम कैसे बनती है ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका अभी भाभर है, खादर है, ये सब तराई रीजन है, ठीक, बांगर है, ये सब क्या होते हैं, आपको एक ट्रिक बताएंगे जो बहुत अच्छी ट्रिक है इसी के बारे में, अलुवियल सॉइल का ही सब कुछ बता रहे हैं आपको। अब देखिए, ये आपके मान लेते हैं, जैसे ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग क्या समझेंगे, आपके भाभर, तराई, ठीक, बांगर और खादर, ये क्या चीजें हैं समझिएगा। ये जैसे आपके माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक, ये माउंटेन है। अब माउंटेन में जब भी कोई माउंटेन होता है, जब भी कोई माउंटेन होगा, तो अब रिवर माउंटेन में कैसे चलती है, यहां चालू हुई, ऐसे 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 करके आती है। मीन्स जब भी रिवर्स होती है, जब ये आपके माउंटेन से आती है, हिल से आती है, वो ऊपर से ऐसे आती हैं, तो उनके साथ जो पानी होगा, पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, पानी का फ्लो बहुत तेज होता है, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, और वो पत्थर ही टूटते 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 चले आते हैं, और वही सब घिसते हुए एलुवियल सॉइल बनते हैं। आप जैसे देखो, जब आप हिमाचल प्रदेश जाते हो या उत्तराखंड जाते हो, तो वहां आपको नदियों के बीच में बड़े बड़े से पत्थर मिलते हैं, इतने इतने पत्थर मिलते हैं। बट क्या आपको वो पत्थर यहाँ आपको कानपुर, इलाहाबाद, बनारस या वेस्ट बंगाल, इन जगह मिलते हैं? वो बस आपको छोटे छोटे मिल जाते हैं, जैसे जिसमें बालू होती है, वो छोटे छोटे पत्थर आपको मिलते हैं, इतने बड़े पत्थर वहां पर नहीं पाए जाते फिर। तो ध्यान से देखिए, क्या अब ये रिवर ऐसे यहाँ पर आएगी, ऐसे 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 करके यहाँ से आएगी, ठीक। अब ये पत्थर यहाँ से तेजी से लुढ़कते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या, अब यहाँ से रिवर क्या होगी, ये रिवर आपकी ऐसे हो जाएगी फ्लैट, क्योंकि यहाँ पे प्लेन आ गया है। अब इस प्लेन पर क्या होगा, यहाँ पर आपके कुछ जो पत्थर है, कुछ पत्थर है यहाँ पर पत्थर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे पत्थर।
क्योंकि ये आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, तो अब इन पत्थर को यहां पर, ये पत्थर बड़े बड़े इकट्ठे हो गए, ये यहां, यहां, यहां। ठीक, जैसे ये पत्थर बड़े हुए तो अब क्या होगा, पानी आपका, ये पानी आपका यहां इसके पत्थर के नीचे आ जाएगा। पत्थर पड़े हैं, पत्थर के नीचे नीचे पानी आने लगेगा। और इसके बाद यहां पर आपका ऐसे 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 यहां पर आपको लगेगा पानी कम है, आपको यहाँ पानी कम लगेगा। और ये आपको इसके बाद जो लैंड है ये आपको मार्शी लैंड, मार्शी लैंड फील होगा। ऐसा लगेगा यहाँ पे दलदल है, कुछ छोटे छोटे प्लांट भी लगेंगे यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पर क्या है, पूरे पत्थर हैं क्योंकि बढ़ते आए, फिर धीरे 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 ये पत्थर जब रुक जाएंगे प्लेन्स में, जैसे प्लेन आएगा पत्थर रुक जाएंगे और उन पत्थर के नीचे से पानी जाने लगेगा। जब उसके नीचे से पानी जाएगा यहाँ पर, इसके आगे थोड़ा बढ़ेंगे उस एरिया में, ये आपका एरिया जो होता है 8 to 15 किलोमीटर होता है, 8 to 15 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये जब यहाँ पे इसके नीचे आएगा, अब यहाँ पे मार्शलैंड हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम भाभर, इसको बोलेंगे भाभर, इसको बोलेंगे तराई रीजन, इसको बोलते हैं तराई रीजन। आपने नाम सुना होगा कि तराई रीजन क्या होता है। ये आपका तराई रीजन हो गया। अब यहां पर देखिए, ये मार्कर लेते हैं, दूसरा चेंज कर लेते हैं, ये तराई रीजन। अब इसके आगे जैसे ही, इसके आगे जैसे ही आपकी रिवर बढ़ेगी, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कुछ छोटे छोटे से आपको एकदम छोटे छोटे से ये भाभर है, ये तराई है। ठीक, छोटे छोटे आपको पत्थर मिलेंगे, छोटे छोटे से। ठीक, इसको बोलेंगे बांगर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बांगर। ये आपका जो उन्नाव में एक पड़ता है बांगर मऊ, तो वो बांगर मऊ इसके नाम से नहीं पड़ा है, उसका नाम अलग है, इसको बोलते हैं बांगर। ठीक, ये बांगर। अब इसके बाद यहां पर जब आते हैं, ये थोड़ा डिस्टेंस की दूर होती है, ये आपके ऐसे रिवर वैली हो गई इस एरिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर आपकी जो सॉइल होती है, ये आपकी सॉइल होती है, इसको बोलते हैं खादर। ये जो आपकी सॉइल होती है इसको बोलते हैं खादर। ठीक, तो आपका भाभर, तराई, बांगर और खादर ये हो गए। अब बच्चों को सीक्वेंस से लर्न करने में दिक्कत होती है, उसके लिए एक छोटी ट्रिक हम लेके आए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, याद करने की बहुत छोटी ट्रिक है, न्यूमेरिक्स है। देखिए, भाभी, भाभी तुम भांगड़ा, भाभी तुम भांगड़ा करो, भाभी तुम भांगड़ा करो। इसका मतलब ये हुआ आपका, इससे भाभी से यहां पे आपका ये भाभर हो गया, ये आपका भाभर हो गया, तुमसे ये तेराई हो गया, तराई रीजन, ये आपका बांगर हो गया, ये आपका खादर हो गया। तो इसी को बोलते हैं भाभी तुम भांगड़ा करो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसकी चीजें आते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आपको मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं इस लेवल में,
और ये आपकी जो खादर होती है, ठीक, मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल होती है। ये आपकी, इसको हम न्यू एल्यूअल सॉइल बोलते हैं, न्यू एल्यूअल सॉइल। ठीक, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा। कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, किसी को कोई डाउट हो अगर तो। अब इसी में यहां पर एक एरिया होता है, उसको बोलते हैं पिडमोंट। पिडमोंट, ठीक। अब इन्हीं में से कुछ नाम होते हैं जिसको बोलते हैं आप एक दुआर्स, चोस, ठीक। अब पिडमोंट, दुआर्स, चौस, ठीक, ये सब क्या होते हैं? और एक तो आप यहां देख ही रहे हो, तराई, ठीक। तो आपका दुआर्स, चौस, ये अलग अलग नाम है कि प्लेस में नाम लिए जाते हैं, ठीक। ये पिडमोंट का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहां, तो पिड मतलब होता है पैर, पिड का मतलब होता है पैर, माउंट का मतलब होता है यहाँ पे पहाड़, ठीक, मतलब माउंटेन, ठीक। तो माउंटेन के पैरों में, माउंटेन के पैरों में तो उस एरिया को बोलते हैं पिडमोंट। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पिडमोंट। अब एक बच्चा बोल रहा है सर सार्डिनिया पिडमोंट। अब सार्डिनिया पिडमोंट जो है वो भी आल्प्स, आल्प्स माउंटेन है, उसकी वजह से भी उसका नाम ही यही पड़ा था पिडमोंट, क्योंकि वहां भी माउंटेन है, वो एकदम माउंटेन के नीचे बसा हुआ एरिया है, इसी को उसका नाम पिडमोंट पड़ा हुआ है, ठीक। ये पिडमोंट। अब हम देखेंगे इसके क्या क्या इसमें चीजें मिलती हैं, इसमें कौन कौन सी क्रॉप हो सकती हैं, या एक बार इसको आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। हो गया सभी लोगों का नोट? अच्छे से कर लीजिए आप लोग, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलुवियल सॉइल आपका यही थोड़ा बड़ा है, बाकी सारे आपके छोटे छोटे हैं, पार्ट हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और हम आपको एक बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक। और जो भी लिखाएंगे एग्जाम से बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा, बस आपको साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। प्रॉपर्टी ऑफ alluvial सॉइल, क्या किसी को पता है क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी इसमें? देखो, ये आपकी रिच इन फॉस्फोरस, 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 लाइम, ठीक, फॉस्फोरस, लाइम, एंड आपका, ये आपका पोटाश। मतलब आपका ये फॉस्फोरस,
लाइम एंड पोटाश, इन सब में ये बहुत रिच होती है। अब इसमें कौन कौन सी आपकी क्रॉप्स होती हैं? अब क्रॉप्स, आइडियल क्रॉप्स, आइडियल क्रॉप्स, सबसे पहले आपका वीट, पैडी, पैडी मीन्स वही राइस जो धान, और शुगर केन, शुगर केन, और आपके जो सीरियल्स, ये आपके इसमें वीट, राइस, पैडी, और ये जो जितने टाइप के आपके सीरियल्स होते हैं, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, मतलब अच्छे से पैदा हो जाती हैं। और ये मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है, मोस्ट फर्टाइल लैंड, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इससे फर्टाइल सॉइल नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ इंडिया में यही फैली भी हुई है। इसके बाद हम आते हैं ब्लैक सॉइल पर, इस पे आते हैं इसके बाद ब्लैक सॉइल पर। अब ब्लैक सॉइल के बारे में क्या क्या पता? ब्लैक सॉइल जनरली आपकी पता है कि वो किसका होती है? ब्लैक कलर की होती है, सबसे सिंपल बात। लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? जैसे हमने इसका फॉर्मेशन सीखा है, तो उसका भी कुछ फॉर्मेशन होता होगा कि वो किस तरह से बनी हुई है। तो वो आपकी बेसाल्टिक सॉइल है। अब बेसाल्टिक सॉइल क्या होती है? जब पहले आपने सुना होगा एक पैंजिया, पैंजिया जानते हैं आप लोगों ने क्लास 7-6 में पढ़ा होगा पैंजिया के बारे में। अब सबसे पहले लिखते हैं ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। आपका पैंजिया देखिए, ये पहले से ये पूरी आपकी अर्थ है। इसमें जो आपके लैंड है सिर्फ एक ही था, एक ही कॉन्टिनेंट था, और उसी का नाम था पैंजिया। ठीक, पैंजिया, जो इसको हम बोल सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट, इसका नाम था पैंजिया। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। ठीक, पैंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट, जो आपका ओशियन था वो एक था, उसका नाम था पैंथालासा, पैंथालासा। ये आपका पैंथालासा, ये आपका पैंजिया। ठीक, ये ऐसे लिखा देखिए पैंथालासा, पैंथालासा, और ये आपका पैंजिया है। तो इसमें जब ये इसका जो डिवीजन हुआ, ठीक, जब ये इंडियन जो क्या थी, प्लेट थी, अब इस प्लेट में इसका जो नाम एक हुआ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो जब ये जाकर, ठीक, इसीलिए इसका, अब ये क्या, जब टूट के निकल के जाती है, ठीक, इंडियन प्लेट में मिलती है, वहीं से इसका नाम आता है आपका, क्योंकि वहां नीचे नीचे क्या हुए इसके लावा बनने लगा, ठीक, तो जलने लगा, और वहां से ही क्या हुआ, ये डेक्कन ट्रैप, जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन ट्रैप है, वहां भी इसका नाम है। ठीक, आप इसको बोलते हैं डेक्कन ट्रैप, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसके नाम आते हैं, ये आपकी वैसे है नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, बता दिया मैंने, तो ध्यान दीजिएगा ब्लैक सॉइल। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ है, कुछ आपके इसके हैं फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन। ठीक, तो parent rock and क्लाइमेटिक फैक्टर, ये जो इसके फैक्टर आते हैं इस ब्लैक पॉइंट के, अब ये देखिए, ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें ये वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ठीक, और ये क्लेई होती है, मीन्स ये आपकी क्लेई भी होती है। क्लेई होती है और क्या आपकी ये स्टिकी होती है, स्टिकी होती है। जब गीली हो जाती है तो स्टिकी हो जाती है, लेकिन जब ये सूखी रहती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसे जब भी आप देखो मुंबई में जो मैच होते हैं वहां पे बॉलिंग स्पिन ज़्यादा क्यों होती है, टर्न क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ये ब्लैक सॉइल आपकी मिलती है। और उस ब्लैक सॉइल की वजह से जब टेस्ट मैच होते हैं, चौथा या पांचवा दिन आता है, तो वहां पर जिस सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं तो वहां भी पानी डालना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो क्रैक्स पड़ते जाते हैं, तो इसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा स्पिन होती रहती है। जैसे एक एग्जांपल और, आप लोग कहीं कभी तालाब के पास गए होंगे, जब आप जो तालाब की मिट्टी होती है उसके बाद देखिए, जैसे जब पानी होता है, जो आपके पॉटर होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, जो वो अपने घड़े बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो तालाब की मिट्टी से बनाते हैं। उसका रीजन यही होता है, क्योंकि वो जो सॉइल है जब पानी डालते हैं वो स्टिकी होती है और पानी को वो अच्छे तरीके से पकड़ती है। वो जब लेकिन जब सूखी होती है तो वहां आप देखिए क्ले पर वहां पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं। आप मंथ ऑफ अप्रैल में देखिए, मंथ ऑफ मार्च में देखिए, क्योंकि पानी तालाब के पास कम हो जाता है तो वहां पर क्या क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन बारिश टाइम क्या होती है, वो मिट्टी एकदम बहुत स्टिकी होती है, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, और उसी से ही जो कुम्हार होते हैं वो बर्तन बनाते हैं अपने। ठीक, तो आप जाके देखिएगा तालाब किनारे आपको यही मिट्टी मिलेगी। अब आप कहोगे सर अब यहाँ पे कैसे हो गया, यहाँ पे तो अलुवियल सॉइल मिलती है। ऐसा नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो है सॉइल है आपकी वो अलुवियल सॉइल है, लेकिन जो तालाब के पास है और कहीं है, थोड़ी थोड़ी हर जगह मिलती रहती है। ठीक, ये आपका हो गया। अब ये आपकी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, लोकेशन इसकी क्या क्या है, देखिए इसकी लोकेशन आपकी महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, ये आपकी क्या है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है लोकेशन। महाराष्ट्र, दूसरा आपका सौराष्ट्र, फिर आपका मालवा का कुछ पोर्शन है, फिर आपका इधर कुछ पोर्शन आपका छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाता है, कुछ पोर्शन आपका छत्तीसगढ़, इधर आपका मालवा, आपका छत्तीसगढ़, एमपी है ना आपका जो कृष्णा, जो आपका जो गोदावरी, ठीक, एंड कृष्णा इन वैली पे मिलता भी है, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली, ये गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली पर भी पाया जाता है। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन कौन चीजें अच्छी होती हैं, ठीक, और किस इसमें क्या क्या रिच है।
ठीक, ये सारी चीज़ देखेंगे हम लोग। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान से कर लीजिए। और इसमें जो एरेशन होता है, ठीक, एरेशन, ये बहुत प्रॉपर्टी है, क्योंकि जब सॉइल के अंदर एरेशन जो क्रैक्स पड़ जाते हैं उस सॉइल के अंदर, तो जो हवा होती है सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से जा सकती है इसके अंदर। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये एरेशन कैसे, देखो भाई, ये क्या होती है इसकी वजह से, डीप क्रैकिंग, डीप क्रैकिंग, डीप क्रैकिंग ड्यूरिंग समर एंड स्टिकी ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्योंकि उसमें लाइंस पड़ जाती हैं, उसकी वजह से डीप क्रैकिंग हो जाती है। अब ये किसमें किसमें रिच होती है, देखिए यहीं पे स्पेशल लिख लीजिए आप लोग, फिर इसके बाद लिखते हैं और चीजें। इसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं, सबसे पहले आपका रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा आपका मैग्नीशियम, दूसरा आपका मैग्नीशियम, तीसरा आपका पोटाश। यहाँ यहाँ पे आपको ये मिलती है। और कोई डाउट इसमें? और ये आपकी कॉटन, कॉटन इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक, कॉटन के लिए अच्छी होती है। ये कॉटन, कॉटन, इसका एक दूसरा नाम भी है रेगर सॉइल, रेगर सॉइल। ये दो चीजें नोट कर लीजिए बस, आपका ब्लैक सॉइल हो गया है। ठीक, आपको पता है कॉटन आपका कहाँ होता है, महाराष्ट्र के पास होता है, गुजरात के पास होता है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोगों का है कौन सा सॉइल है, रेड एंड येलो, रेड एंड येलो सॉइल। अब ये रेड एंड येलो दो कैसी होती हैं, क्या अलग अलग है कि एक ही है? ये आपकी जो रेड है और येलो है, ये जब येलो होती है इसका मतलब जब उसमें हाइड्रेशन ज़्यादा होता है, रेड होती है इसका मतलब इसमें हाइड्रेशन, हाइड्रेशन पानी मतलब कम है। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड, अब येलो नहीं तो हम ब्लैक्स कर दे रहे हैं, रेड एंड येलो सॉइल।
रेड एंड येलो सॉइल। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपकी जो सॉइल है, ये जो रेड होती है किस वजह से होती है कि यहाँ पर जब आपका जब पानी कम होता है, इसमें हाइड्रेशन कम होता है, तब ये रेड हो जाती है। जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तभी येलो हो जाती है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ से करते हैं इसको। ये आपकी सबसे पहले क्रिस्टल क्रिस्टल, ये आपकी डेवलप्स ऑन इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। आप सबको रॉक तो पता होंगे ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारे पता हैं, ठीक। तो इग्नियस रॉक, अब इग्नियस रॉक कैसे बनता है, आप सबको पता है कि मैग्मा के ठंडा होने से ये इग्नियस रॉक बनता है। तो अब क्या होगा इसके बाद, क्योंकि यहां पर क्या होता है, लो रेनफॉल, लो रेनफॉल, ये मेन रीजन होता है इसका। जब लो रेनफॉल है, ठीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके लोकेशन क्या है, क्या क्या चीजें हैं। रेडिश रेडिश कलर, रेडिश कलर, रेडिश कलर, कलर ड्यू टू ड्यू टू डिफ्यू डिफ्यूजन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ आयरन। अब इसका जो रेड कलर होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इसका रेड कलर हो जाता है। ये आपको सिर्फ लर्न करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीजें ज्यादा नहीं है। जहां आपको लगेगा समझाने वाला, जैसे आपको लेवल में समझाया था बाबर खादर, ये सारी चीजें, तो इसमें आपको सिर्फ ये चीजें लिखनी है, रटनी है, याद करनी है, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद, अब इसकी लोकेशन क्या है, ठीक, देखिए लोकेशन, उड़ीसा एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, और आपका मिडिल मिडिल सदर्न ऑफ गंगा। ये जो गंगा का जो मिडिल सदर्न पार्ट, थोड़ा सा पार्ट, वहां पे भी पाई जाती है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, नीचे लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा सब लोग। when it hydrated 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 yellow soil,
अब यही आपकी जो रेड सॉइल है, जब ये इसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तब ये इसका कलर चेंज होता है, ये आपका ये येलोइश बन जाती है, येलो कलर दिखती है। बस और इसमें कुछ नहीं, बस इतनी चीज़ें हैं छोटी सी। क्रिस्टल है, डेवलपमेंट में इग्नियस रॉक है, लो रेनफॉल की वजह से, रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। फिर आपका कहाँ में मिलती है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल, ये चीज़ें हैं इसमें। कर लीजिएगा आप लोग सब लोग। कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आते हैं लेटराइट सॉइल। छोटे छोटे हैं, बताया था आपको। सिर्फ आपका जो एलुवियल सॉइल था उसमें टाइम लगा, बाकी सारे आपको 5-5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे हैं। लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट सॉइल, ये जो आपका लैटिन वर्ड है लेटर, इससे बना है। इसका मतलब होता है, ये आपका लैटिन वर्ड है। ये आपका जो लेटराइट सॉइल है, लैटिन वर्ड लेटर से, इसका मतलब होता है आपका ब्रिक्स। ब्रिक्स, ओके। ब्रिक्स मतलब जो ईटा, ईटा जो होता है वही, ठीक। और ये लीचिंग होती है इसमें, लीचिंग। अब आपको बताएंगे लीचिंग होती क्या है। अब देखिए, ये आपकी लेटराइट सॉइल जो है, लेटर जो आपका लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिक, ठीक। तो उससे ही ये बना हुआ है और इसमें लीचिंग होती है। अब हम इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ मिलती है, क्या क्या होती है। ये सबसे पहले जो डेवलप होती है, ये आपके ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक। और क्या? वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई, ये दो चीजें हो गई। अब इसकी ये क्या होती है? डीप एंड वेरी डीप। ये डीप एंड वेरी डीप, इसका मतलब क्या है? देखो, तो बाकी जो सॉइल होती है, जैसे आपके एलुवियल है, ब्लैक है, रेड एंड येलो सॉइल है, उसकी अगर हम ऊपरी जो लेयर है उसको हटा देंगे तो वो चेंज होता जाएगा, अलग अलग सॉइल मिलती जाएगी एक ही प्लेस पे, काफी जब अंदर तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है लेटराइट में, ये आपकी डीप एंड वेरी डीप, मतलब ये हमेशा वही रहती है, बहुत अंदर तक जाती है। डीप एंड वेरी डीप जो है, हमेशा आपके अंदर तक घुस जाती रहती है, आपको पाओगे हमेशा यही मिलेगी, दूसरी कोई सॉइल नहीं मिलेगी, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। और ये कैसी आपकी एसिडिक होती है, जो इसका पीएच है, इसका जो 6 पॉइंट होता है। अब आते हैं लीचिंग क्या होती है। लीचिंग का मतलब, जैसे ये यहाँ पर, ठीक,
ये आपकी सॉइल है, ये आपकी सॉइल है। अब इसमें से जो पानी होता है वो नीचे जाया करता है, जाया करता है, जाया करता है, ठीक, अब्जॉर्ब हुआ करता है। उसी को बोल दिया गया है लीचीनेस, और कुछ खास नहीं है। इसकी लोकेशन क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं, कहाँ कहाँ मिलेगा। ये आपका लोकेशन, ये कई जगह पाई जाती है, कोई ऐसा नहीं सिर्फ एक फिक्स है, ठीक। तो देखिए इसकी हम लिखेंगे लोकेशन। सबसे पहले आपका वेस्टर्न घाट ऑफ एमएच, उड़ीसा, ठीक, इन प्लेसेस पे मिलती है। वेस्टर्न घाट ऑफ उड़ीसा, एमएच और उड़ीसा, ठीक। और आपका ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन, फिर आपका सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, लोकेशन वेस्टर्न घाट ऑफ एमएच, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये आपकी लोकेशन है। अब इसकी कुछ और भी लोकेशन है जो हिल एरिया में है, पहले ये लिख लीजिए आप लोग। लिख लिया सब लोगों ने? इधर वो कर लीजिएगा, इसको लिखते हैं इधर। सारे लोग लिखते रहिए, नोट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो आप बताइएगा। अब आपका हिली एरिया, हिली एरिया में आपका सबसे पहले कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देखिए यहाँ भी मिलती है, इसकी कोई जो वैरायटी एक ही जगह फिक्स नहीं कि वहीं हो गई, ये टुकड़ों में बीच बीच में ठीक मिलती है। ये भी आपकी लोकेशन है, ये भी आपकी लोकेशन है, ठीक। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ये आपकी है। यहाँ पर क्या होता है इस वाले एरिया में, वेरी यूजफुल, 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 यूजफुल फॉर टी एंड कॉफी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन एरिया में ये क्या आपकी टी एंड कॉफी के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी इसका दूसरी प्लेस पे देखिएगा, और देखिएगा, ठीक, दूसरा ये भी इसकी है, इसी के सब लोकेशन लिख रहे हैं, इसकी बहुत ज्यादा इसमें वेरियस है। तमिलनाडु, केरला, और आपका आंध्र प्रदेश, ठीक। इधर देखिए, इधर भी आपका, इधर क्या तमिलनाडु है, यहाँ भी केरला है, तो इस वाले में टी एंड कॉफी, यहाँ पर क्या तमिलनाडु, केरला, आंध्र,
इनमें आपको क्या, ये क्या होता है इसमें, कैश्यू, कैश्यू नट के लिए, कैश्यू नट आपका यही होता है, मतलब काजू, काजू खेती यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से होती है इस लेटराइट सॉइल में। ठीक, लिख लीजिए ध्यान से। और कोई डाउट? लिख लीजिएगा। एक बच्चा पूछा लीचिंग। देखिए लीचिंग क्या होती है, जैसे यहाँ पर ये है, अब ऊपर से बारिश होगी, जब हैवी रेनफॉल होगा तो उसके जो मिनरल्स होंगे, मिनरल्स वो अंदर चले जाएंगे जमीन के, एक अंडरग्राउंड हो जाएंगे। जो मिनरल जाने का जो प्रोसेस है अंदर हैवी रेनफॉल की वजह से, उसको ही हम बोलते हैं लीचिंग। सिंपल। और कुछ? अब आपका दो बचा है, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। बहुत इजी है, सिंपल में 2 मिनट में हो जाएगा, बस लिखना लिखना है इसमें। एरिड सॉइल कहाँ, जो आपकी राजस्थान में मिलेगी, जो कि एरिड मतलब जो सूखी होती है, सिंपल। और क्या उसमें कैक्टस होता है, बारिश नहीं होती है। ठीक, बस और क्या होगा। फिर इसके बाद आपका सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा, बस खत्म। अब आपकी आती है एरिड सॉइल। सबसे पहले एरिड सॉइल क्या होता है इसमें देखिए, कहाँ मिलेगी आपको, राजस्थान। ठीक, राजस्थान में क्या मिलता है इसमें, कैक्टस। दूसरा क्या होता है इसमें, सैलिनिटी होती है। सैलिनिटी होती है। अब सैलिनिटी का मतलब क्या होता है इसमें, सॉल्ट की जो अमाउंट होता है, सॉल्ट का अमाउंट होता है, वो ज्यादा होता है इसमें, इसलिए उसको सैलिनिटी बोलते हैं। और कुछ? सैलिनिटी एंड सैंडी। और नो ह्यूमस, नो ह्यूमस, नो मॉइस्चर। इसमें ह्यूमस भी नहीं होता, मॉइस्चर भी नहीं होता। जब ह्यूमस भी नहीं होगा, मॉइस्चर भी नहीं होगा, तब क्या होगा, ये इसमें कुछ भी ग्रो ही नहीं करेगा। ये आपका एरिड सॉइल हो गया। लिख लीजिए सभी लोग। अब आपकी आती है फॉरेस्ट सॉइल। आज ये चैप्टर खत्म करना है क्योंकि कई दिन हो गए हैं। ठीक, अब आपका आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल, इसको हम माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं। माउंटेन सॉइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो जितने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इधर आपका सिक्किम और इधर ये हल्का सा पार्ट अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे मिलती है। वहीं फॉरेस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट की फॉरेस्ट वहां पे मिलती है आपको। ठीक, तो इसको फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। इसकी क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ये सबसे पहले लोमी एंड सिल्टी होती है।
लोमी एंड सिल्टी, लोमी सिल्टी होती है। और कोई बोलेगा? और इसमें कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड स्नो कवर्ड माउंटेन। और कोई डाउट? अब इसमें आपका सॉइल इरोजन बहुत होता है, ये सैंड है उड़ती है बस। अब आते हैं सॉइल इरोजन, सिंपल सी बात। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन सबसे सिंपल, जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो आपकी उड़ जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड और पानी। ठीक, हवा और पानी से जब बह जाती है, उड़ जाती है, और वो फर्टाइल लैंड होती है, तो उसी को हम बोल देते हैं सॉइल इरोजन। क्योंकि उसके बाद जो हमारे पास लैंड बचती है वो किसी काम की नहीं होती है, उसको हम बैड लैंड बोलते हैं। इसके रीजन क्या क्या होते हैं? एक देखिए, रीजन सबसे पहले क्या है, जैसे यहाँ पर ये कुछ तो आपका ओवर ग्रेजिंग हो गया। ठीक, अब आपकी माइनिंग है, सारी चीजें हैं, इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक, और ये फॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्टेशन नहीं, डिफॉरेस्टेशन भाई, डिफॉरेस्टेशन। ठीक, ये आपके हैं कॉजेज ऑफ, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक, और भी रीजन है। अब इनको हम कंजर्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है बस। अब होता क्या, देखो जो सॉइल है वो हमेशा आपकी जो बनती रहती है और इरोजन होती रहती है, मतलब साइमल्टेनियसली ये चीजें चलती रहती हैं, बन भी रही है और हो भा रहा, सॉइल इरोजन हो भी रहा है। न्यू फॉर्मेशन, न्यू सॉइल का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और जो पुरानी सॉइल है आपकी वो क्या हो रही है, खराब भी हो रही है। ठीक, पुरानी सॉइल खत्म हो जा रही है। लेकिन कभी कभी इसका जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। ठीक, soil erosion and formation simultaneously. Soil erosion, erosion and formation simultaneously. साइमल्टेनियसली। ठीक, कभी कभी क्या होता है, sometimes, sometimes it balance, sometimes
बैलेंस इज डिस्टर्ब। देखो ये बनती रहती है, ठीक, बिगड़ती रहती है, सॉइल बन रही नहीं, पुरानी वाली बिगड़ रही है, ये चलता रहता है। लेकिन कभी कभी इसका जो बैलेंस होता है वो खराब हो जाता है, कि बन आपकी कम रही है लेकिन खराब ज्यादा हो रही है, तो वहीं से आपका सॉइल इरोजन होता है। इसको हम कैसे कंजर्व करें, ये इसकी कुछ मेथड है आपके, वो देख लेते हैं हम लोग बस। इसमें कुछ आपकी गली इरोजन है, शीट इरोजन है, ठीक है, इसको रेवाइन भी बोलते हैं चंबल में, ठीक? गली इरोजन, शीट इरोजन, ठीक, आपका चंबल में इसको बोलते हैं रेवाइन, चंबल बेसिन। इसको रेवाइन बोलते हैं, ठीक। कोई डाउट? कुछ मेथड्स हैं, बस वो पढ़ लेते हैं, 2 मिनट का है, वेट करिए आप लोग अच्छे से। अच्छे से आप लोग करिए, ठीक। सबसे पहले मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सबसे पहले आपका टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, दूसरा आपका क्या है, काउंटर पल्फिंग, तीसरा आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, फोर्थ आपका क्या है, शेल्टर बेल्ट। देखिए जो आपकी टेरेस फार्मिंग है, ठीक, यहां पर देखिए जैसे आपका ये क्या है, माउंटेन ऐसा होता है, लेकिन क्या किया गया, यहां पर ये ऐसा ना हो करके, आपका माउंटेन ऐसा ना हो करके ये हो गया, ये आपका मीन्स ठीक, यहाँ पर टेरेस जैसा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, पेड़ लगा देते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं, यहाँ पर पेड़ लगा देते हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन होता है वो बच जाता है, ठीक। ये आपकी हो गई टेरेस फार्मिंग, हो गई सिंपल। फिर आपके शेल्टर बेल्ट, ये क्या होता है, जैसे ये आपका खेत है, ये आपका खेत है, इसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पेड़ इसके चारों तरफ लगा दिए जाते हैं, जिससे कि विंड आएगी, हवा आएगी तो क्या होगा, अंदर नहीं जा पाएगी, और जो सॉइल है वो उड़ नहीं पाएगी, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है होने से बच जाएगा। ये आपकी है सिंपल। अरे देखा होगा आपने गांव में, जो खेतों के बीच में, खेतों के बाहर चारों तरफ लिप्टिस के पेड़ लगाए जाते हैं, इसको बोलते हैं यूकेलिप्टिस, ठीक। तो यूकेलिप्टिस के जो पेड़ लगाने का जो रीजन होता था, देखो गाँव में
खेतों के चारों तरफ जो यूकेलिप्टस के पेड़ लगते थे बड़े बड़े, वो क्या थे आपकी शेल्टर बेल्ट ही है। बस अब लोगों को नाम नहीं पता है, ठीक। तो ये शेल्टर बेल्ट ही लगाया क्यों, ताकि उससे सॉइल इरोजन ना हो। जो बहुत तेज हवा आए, आंधी आए, उससे सॉइल जो है उड़ के ना जा पाए बाहर, इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, जो कि गाँव में भी यूज होता है। फिर आपका आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या, जैसे ये आपका खेत है, यहाँ पर ये आपका खेत है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए, यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए, यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए। ये दूर दूर होता है, यहाँ पेड़ लगा दिए गए, यहाँ लगा दिए गए, यहाँ लगा दिए गए, यहाँ लगा दिए गए। तो इससे क्या होगा, ये जो हवा आएगी, जो हवा आएगी वो जा नहीं पाएगी चारों तरफ से, और ये मिट्टी है जो सॉइल है वो उड़ने से बच जाएगी। ठीक, ये हुआ। लास्ट आपका है काउंटर पर्फिंग। ये आपका सेम इसके जैसा होता है, बस यहाँ पर ये आपका ऐसे होगा, यहाँ पर बेल्ट बनाई जाती है इसकी, और यहाँ पर ये लगाया जाता है ऐसे 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 ऐसे, बस। तो ये आपका जो चैप्टर है आज खत्म होता है, रिसोर्सल डेवलपमेंट। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। इसके पहले के जो तीनों पार्ट हैं आप वो पहले पढ़ लीजिएगा, फिर आप इस पे आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और मैंने हर एक चीज़